असतिगिरिशमं शात्कज्जलं सिन्धुपात्रे शरदर्वरुशाखालेखनी पत्रमुर्वे लिखति यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालं तदपि गौणानां येषु पारं मयासु करचरणकृतं वा कायं कर्मजं वा श्रवणेनजं वा मानसं वा परादं विहितम् अवहितं वा सर्वमेतत् क्षमस्व। जय 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 करुणावधे श्रीमहादेव शंभो। जय 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 करुणावधे श्रीमहादेव शंभो। वो शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। कुंज बिहारी श्री हरिदास आप सभी को श्री हरिदास राधे राधे। हर हर महादेव। जैसे कि कई दिनों से आप और हम इस फेसबुक के माध्यम से शुक्ल यजुर्वेद रुद्राष्टाध्यायी के जो श्लोक हैं, जो मंत्र हैं, उन मंत्रों को हिंदी अर्थ के साथ समझ रहे हैं। ये रुद्राष्टाध्यायी के जो मंत्र हैं समस्त पूजा में प्रयोग किए जाते हैं एवं भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए भगवान का जो रुद्राभिषेक किया जाता है, दूध से, दही से, घी से, शहद से, शर्करा से, गंगा जल से, उषा के जल से, तीर्थ के जल से, अलग अलग मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए अलग अलग प्रकार से भगवान शिव का अभिषेक किया जाता है। और मंत्रों का जो प्रयोग किया जाता है, उन मंत्रों का तात्पर्य क्या है, उसका अर्थ क्या है, ये हम लोग जान रहे हैं। कल हम लोगों ने भगवान शिव को अत्यंत प्रिय पंचम अध्याय के 66 मंत्रों को जाना। आज छठे अध्याय एवं 7वें अध्याय को आप और हम जानेंगे। छठे अध्याय में 8 मंत्र हैं और इसे मक्षरी भी के रूप में जाना जाता है। सुप्रसिद्ध महामृत्युंजय मंत्र त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वंदनान् मृत्युर्मोक्षमामृतात्। ये जो मंत्र है ये इसी में है, छठे अध्याय में। एवं 7वें अध्याय में 7 मंत्र हैं। इसे भगवान की जटा कहा जाता है। लोमभ्यः स्वाहा से लेकर के यमाय स्वाहा तक जो मंत्र हैं ये प्रायः अंत्येष्टि के समय पर ही पढ़े जाते हैं। प्रायः आम पूजा में इन मंत्रों का जो है प्रयोग नहीं होता है, परंतु आज हम यहाँ पर जानेंगे कि इन मंत्रों का क्या तात्पर्य है, क्या अर्थ है। एक निवेदन मैं आपसे करना चाहूँगा। हमारा जो फेसबुक है इस पे लगभग 5000 फ्रेंड्स होने जा रहे हैं। इससे ऊपर इसमें एक्सेप्ट नहीं होता है, तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि हमसे जुड़े रहने के लिए, क्योंकि आगे जो लाइव सत्संग एवं लाइव जो हम हरि चर्चा करेंगे वो फेसबुक पेज के माध्यम से करेंगे। तो हमारा फेसबुक पेज श्री राधा रसिक बिहारी मंदिर के नाम से है, उसका लिंक भी दे रखा मैंने और प्रायः मैं भेजता भी रहता हूँ। आप उस पर फॉलो एवं लाइक के माध्यम से जुड़ सकते हैं। चलिए छठे अध्याय में रुद्राष्टाध्याय के जो 8 मंत्र हैं, सबसे पहले इन मंत्रों के बारे में जानें और भगवान शिव की कृपा आपके ऊपर, हमारे ऊपर बनी रहे, यही भगवान शिव से प्रार्थना करें। तो शंकर भगवान की जय। हरि ओम वायागुं सोम प्रते तव मानस्तानो कोपि प्रता प्रजावन्ता शचेमहि। हे सोमदेव, पुत्र पौत्रादि से संपन्न हम समस्त भक्तों के ऊपर, समस्त जजमानों के ऊपर अपनी कृपा करें।
जो यज्ञ और व्रतों में आपके स्वरूप में चित्त लगा करके सेवनीय वस्तुओं का आपको प्रदान किया है, उन्हें आप स्वीकार कीजिए। जो हमने आपके लिए पूजन में दूध, दही, घी, शहद, शर्करा, पंचामृत, फल फूल, नैवेद्य, जो भी यथाशक्ति यथा भक्ति आपको समर्पित किया है, आप इसे स्वीकार कीजिए। दूसरे श्लोक में चलें। एकाते रुद्रभागः सहस्रस्राम्बिकायातन् जुहश्वश्वाहे गते रुद्रभाग आकुस्ते पाशो। हे भगवान रुद्र, हमारे द्वारा दिया हुआ यह पुरोडास, यह जो सामग्री, यह जो पूजन सामान, ये जो आपका भाग है, आप अपनी भगनी अंबिका के साथ, मां पार्वती के साथ इसका सेवन कीजिए, इसे स्वीकार कीजिए। यह प्रदत्त हवि बहुत रहे, इसमें कभी कोई कमी ना आए। हमारे द्वारा अवकीर्ण किया गया यह जो पूजन है, ये जो आपका यज्ञ भाग है, आपके द्वारा इसका सेवन किया जाए, आप इसे स्वीकार करें। हमने इस मूषक संज्ञक पशुओं को, इन सामग्रियों को पूजा की दूध, दही, घी, शहद इत्यादि जो भी फल फूल, नैवेद्य, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयक्षति, अपने सामर्थ्यानुसार, अपनी भक्ति अनुसार जो आपको समर्पित किया है, आप इसे स्वीकार कीजिए। देखिए, भगवान की जो पूजा है वह कई प्रकार से की जाती है। भगवान की पूजा सात्विक, राजस, तामस और मानसिक रूप से की जाती है। सात्विक पूजन क्या होता है? का सात्विक पूजन उसे कहते हैं कि जो यथाशक्ति, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रेक्षति, जो हम भगवान को अपनी भक्ति से समर्पित करते हैं, इसे सात्विक पूजन कहते हैं। राजस पूजन कहते हैं जिसमें षोडशोपचार से अपना सर्वस्व समर्पित करते हुए, तन मन धन सब कुछ है तेरा, प्रभु क्या लागे मेरा, 56 भोग भगवान को समर्पित किया जाता है, उसे राजसिक पूजा कहते हैं, जिसमें अनेकों अनेकों कामनाएं होती हैं, शुभ कामनाएं होती हैं। तामस पूजन उसे कहते हैं कि हम दूसरे के अनहित के लिए, आपने देखा होगा आज भी बहुत सारे लोग होते हैं जो जादू टोने के चक्करों में पड़ते हैं, जो दूसरे का बुरा चाहते हैं, जो बुरे की कामना से यज्ञ करते हैं, पूजा करते हैं, तामस पूजन कहते हैं। और इसके अलावा एक पूजन है राक्षसी पूजन। राक्षस लोग भी भगवान का पूजन करते थे, करते हैं, करते रहेंगे। और राक्षस लोग क्या करते हैं? मांस मदिरे का जो है, बलि का, पशु बलि का जो है प्रावधान, पहले नर बलि भी दी जाती थी, आज तो पशु बलि दी जाती है बहुत से स्थानों पर। ये राक्षसी पूजन है। मंदिरों में शराब की बोतलें चढ़ाई जाती। मैं एक जगह काली मंदिर में गया तो वहां देखा मैंने, लाइन लगी पड़ी और सबके हाथ में शराब की बोतलें हैं। ये राक्षसी पूजन भी चला आ रहा है और चला आता रहेगा जहां तक है। और इसके अलावा है मानसिक पूजन। आप बैठ गए पूजन में, आपके पास कुछ नहीं और आपने भगवान का ध्यान किया, भगवान के स्वरूप को नेत्र बंद करके अपने 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 हृदय में प्रकट किया और अपने हृदय से जो आपसे बन पाया आपने प्रभु को सर्वस्व समर्पित किया और कामना की, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। न मन्त्रं नो यन्त्रं च तदपि च न जाने स्तुतिमहो, न चावानं ध्यानं तदपि च न जाने स्तुति कथा। न हमें तंत्र आता है, न मंत्र आता है, न यंत्र आता, न स्तुति आती है, न कथा आता, न पूजा, न पाठ, हमें कुछ नहीं आता। प्रभु आप हमारे जो मानसिक पूजन है, रत्ने कल्पित माशनम हिमजले स्नानम च दिव्यांबरम, ये जो हम मानसिक रूप से आपको समर्पित कर रहे हैं, इसे आप स्वीकार कीजिए। और शास्त्रों में
देवी भागवत में सर्वश्रेष्ठ जो है मानसिक पूजन को ही माना गया है, और उसके बाद जो है मानसिक पूजन के बाद सात्विक पूजन को सर्वश्रेष्ठ माना गया। फिर तीसरे नंबर पर है राजसी पूजन। प्राय हम लोगों को तामसिक एवं राक्षसी पूजन नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर दूसरे श्लोक में एवं पहले श्लोक में एवं इस रुद्राष्टाध्याय के इस छठे अध्याय में भगवान शिव से प्रार्थना की गई है कि भोलेनाथ, हम आपको ये जो समर्पित कर रहे हैं, आप मानसिक पूजन हो या सात्विक या राजस पूजन, इस सामग्री को, इस पूजन सामग्री को आप स्वीकार करें। तीसरे मंत्र में चलें। आवर्द्रमदीमहजवन् देवं त्र्यम्बकं जधानो वश्यशस्करद्यधानः श्रीयशस्करद्यधानो व्यवसायया। चित्त में रुद्र और त्र्यंबक का ध्यान करें अथवा अन्य देवताओं से पृथक बिल्कुल एकाग्र चित्त से भगवान रुद्र का ध्यान करें। हम रुद्र को अन्न खिलाते हैं, वे रुद्र हमें निवसनी से ज्ञान से श्रेष्ठ कर देते हैं, वे हमें जो है अपूर्व ज्ञान दे देते हैं। हम भगवान शिव को जो भी वस्तु समर्पित कर रहे हैं, भगवान उसके बदले में हमें अथाह ज्ञान दे रहे हैं तथा वे हमें समस्त कार्यों में शीघ्र निर्णय लेने की शक्ति प्रदान करें। इसके लिए हम उनका पूजन कर रहे हैं, उनका जाप कर रहे हैं, उनका स्मरण कर रहे हैं। हे भोलेनाथ, आप हमें जो है ज्ञान प्रदान करें। चौथे मंत्र में चलें। भेगजमाशि भेगजं गवेश्वाय पुरुखाय भेगजं शुभं मेघाय मेघे। हे भगवान रुद्र, हे भगवान शिव, आप औषधि के तुल्य समस्त उपद्रवों के निवारक हैं। जिस प्रकार से शरीर में रोग आ जाता है, बीमारियां आ जाती हैं, तो औषधि दवाई का प्रयोग किया जाता है और दवाई से वह रोग वह बीमारी दूर हो जाती है। अतः आपका नाम लेने मात्र से जीवन के सारे कष्ट, सारे संकट मिट जाते हैं। ओम नमः शिवाय कहते ही सारा संकट दूर हो जाता है। अतः हमारे गाय, अश्व, भृत्य, हमारे परिवार है आदि को सर्व व्याधि निवारक औषधि दीजिए और हमारे मेष और मेषी को सुखी प्रदान कीजिए। जितने भी हमारे जीव जंतु, पशु पक्षी, हमारे परिवार के सदस्य हैं, सबको आप सुख प्रदान कीजिए। पांचवें मंत्र में चलिए। ये सर्वसिद्ध मंत्र है और बड़ा ही दिव्य मंत्र है, महामृत्युंजय मंत्र जिसे कहते हैं। प्राय कई लोग इसे आधा ही बोलते हैं। आज पूरा मंत्र आप रुद्राष्टाध्याय के छठे अध्याय के पांचवें मंत्र के रूप में आप यहाँ पर श्रवण करेंगे। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं प्रतिवेदनम् उर्वारुकमिव वन्दनादितो मोक्षीयमामुतः। ये पूरा मंत्र है। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव मृत्योर्मोक्षमामृतात्। लोग यहीं तक बोलते हैं। इससे आगे क्या है? इससे आगे भी है। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं प्रतिवेदनम् उर्वारुकमिव वन्दनादितो मोक्षीयमामुतः। अर्थात इसका तात्पर्य क्या है? दिव्य गंधों से युक्त, मृत्यु रहित, धन धान्य वर्धक त्रिनेत्र रुद्र की हम पूजा करते हैं। त्रिनेत्र भगवान शिव की हम पूजा करते हैं। वे भगवान रुद्र हमें अपमृत्यु और संसार रूप मृत्यु से मुक्त करें। जिस प्रकार से ककड़ी का फल अत्यधिक पक जाने पर अपने वृंत से मुक्त हो जाता है,
जो ककड़ी का जो फल है खीरा अधिक पक जाने पर पेड़ से अलग हो जाता है, उसी प्रकार हम भी मृत्यु से छूट जाएं, किंतु अभ्युदय और निश्रेय रूप अमृत से हमारा संबंध न छूटे। इस संसारिक सागर के जो मृत्यु रूप है, न पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, ये जो पुनः जन्म पुनः मरण का ये जो चक्कर है इससे मुक्त हो जाएं, परंतु जो अमृत तत्व है जो आपसे संबंध है ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सुख राशि, जो जीवात्मा परमात्मा का अंश है, आप परमात्मा से हम कभी दूर न हो। पति की प्राप्ति करने वाले सुगंध विष्ट त्रिनेत्र शिव जी की हम पूजा करते हैं। जो उत्तम पति को प्रदान करने वाले भगवान शिव हैं। प्राय जिस कन्या का विवाह नहीं हो रहा है उसको इस मंत्र का प्रयोग करना चाहिए, विवाह शीघ्र होता है। त्र्यंबकम जजामहे सुगंधिम पतिवेदनम उर्वारुकमन्नान्वितो मुक्ष्यमामृता, अर्थात पति की प्राप्ति करवाने वाले सुगंध विशिष्ट त्रिनेत्र शिव जी की हम पूजा करते हैं। ककड़ी का फल परिपक्व होने पर जैसे अपने डंठल से छूट जाता है, उसी प्रकार हम कुंवारियां माता पिता आदि बंधुजनों से तथा उस कुल से छूट जाए, किंतु त्र्यंबक के प्रसाद से हम अपने पति से न छूटे। हमारा पति से जो स्नेह है, जो समर्पण है, जो प्रेम है, वे निरंतर बना रहे। पति के चरणों में है, क्या कहते हैं, काय वचन मन पति पद प्रेमा अंध बधिर क्रोधी जड़हीना। यहां तक कहा गया है कि सर्वस्व जो है पति की सेवा ही है। यहां तक कि पर पुरुष का जो है चिंतन करना भी स्त्री के लिए अपराध है। गुरु भी बनाए तो पति को ही गुरु बनाए। पति ही परमेश्वर, पति ही गुरु, पति ही जो है सर्वस्व जिसका होता है वही जो है प्रभु को प्राप्त कर सकता है। यहाँ पर इस मंत्र में कहा गया कि पति से हम कभी न छूटें, अर्थात पिता का गोत्र तथा घर छोड़ करके पति के गोत्र तथा घर में सर्वदा हम सुख पूर्वक रहें, कोई भी दुख हमें ना आए, कोई भी संकट ना आए, और हमारा जो गृहस्थ है वह जो दिव्य रूप से आपका भजन करता हुआ, आपकी सेवा करता हुआ आनंद प्राप्त को करे। छठे मंत्र में चलें। एतत्ते रुद्रा वसन्ते न परो मोजवदोत्ति अवदद धन्वा पिनागावश कृतिवासा अहिगुंसन्नः शिवोत्ति एतत्ते रुद्रा वसन्ते न परो मोजवदोत्ति अवदत धन्वापि नागावशः कृतिवासा अहिगुंसन्नः शिवोतिः। अर्थात हे भगवान रुद्र, आपका यह अवश असंख्य हविशेष भोज्य है। अवश का अर्थ है प्रवास में किसी सरोवर के समीप विश्राम करने पर भक्षण योग्य ओदन विशेष जो भी प्राप्त हो जाए। जैसे कि हम कहीं प्रवास में घर से बाहर हैं और जो हमें वहां पर प्राप्त हो जाए वही हम उसे ग्रहण कर लेते हैं। इसलिए प्रभु जो भी यथाशक्ति यथा सामर्थ्य हमारे पास आपको भेंट देने के लिए है, आप इसे स्वीकार करें। उससे रहित उसके सहित आप अपना धनुष के प्रत्यंचा को हटा करके मूजवान पर्वत के ऊपर उस पार जाइए। मूजवान पर्वत पर रुद्र निवास करते हैं। भगवान रुद्र का जो है स्थान बताया गया है। प्रवास करते समय आप अपने पिनाक नामक धनुष को सब ओर से आच्छादित करके कर लें, जिससे कोई भी प्राणी आपके धनुष को देख करके भयभीत न हो। हे रुद्र, आप चर्मांबर धारण करते हैं, बाघ का जो है खाल धारण करते हैं।
हिंसा धारण करके हिंसा न करें, क्रोध न करें, भक्तों के ऊपर अपनी कृपा करें। प्रभु हमारी पूजा से संतुष्ट होकर के आपका जो मुजवान नामक पर्वत है इसको लांघ करके आप हमारे समीप आए, हमें दर्शन दें, हमारे ऊपर अपनी कृपा बनाएं। सातवें मंत्र में चलें। त्र्यायुखं जामादगने है कश्यप पश्यत्र्यायुखं जदेवे कुत्र्यायुखं तन्न अस्तुत्र्यायुखं। प्राय ब्राह्मण देवता जब यज्ञ करते हैं और यज्ञ के बाद पूर्णाहुति के बाद जो यज्ञ की भस्मी का जो तिलक लगाया जाता है तो इस मंत्र का प्रयोग किया जाता है। इस मंत्र का जो तात्पर्य है, त्रयायुखम जमदग्ने हे कश्यपश्य त्रयायुखम जद्देवे कुत्रयायुखं तन्नो अस्तु त्रयायुखम। अर्थात जमदग्नि ऋषि के बाल्य यौवन वृद्धावस्था के जो उत्तम चरित्र हैं, कश्यप प्रजापति तीनों अवस्थाओं के जो उत्तम चरित्र हैं, तथा देवगणों में भी उनकी तीनों अवस्थाओं के जो प्रशंसनीय चरित्र विद्यमान हैं, तीनों अवस्थाओं में संबंधित वैसे ही चरित्र हम यजमानों के भी हों, हम भक्तों के भी हों। जैसा सुख श्रेष्ठ देवताओं ने, ऋषियों ने, संतों ने, महापुरुषों ने अपनी तीनों अवस्थाओं में भोगा है, बाल्य अवस्था में, यौवन अवस्था में, वृद्धावस्था में कोई दुख नहीं आया, कोई कष्ट नहीं आया, सदा आपकी कृपा बनी रही। ऐसी ही कृपा हमारे जीवन में भी बनी रहे, यही हम आपसे प्रार्थना करते हैं। और जैसे कि मैंने बताया कि छठे अध्याय में 8 मंत्र हैं, ये 8वां मंत्र शिवो नामाशिषवाधिदिस्ते पीता नामस्ते अस्तु माहिगं सेहि निवर्तायाम्यायुघेन्नाद्याय प्रजनन यरायस्पोघाय सुप्रजास्त्व यशुवीर्जाय। हे प्रभु, हे भगवान शिव, हे भगवान रुद्र, आपका नाम शांत है। वज्र आपके पिता हैं, मैं आपके लिए नमस्कार करता हूं। आप मेरी हिंसा मत कीजिए, मेरे ऊपर कष्ट मत, संकट मत आने दीजिए। मेरे कष्टों का, मेरे संकटों का, मेरे दुखों का आप निवारण कीजिए। बहुत दिनों तक जीवित रहने के लिए, अन्न भक्षण करने के लिए, संतति के लिए, द्रव्य वृद्धि के लिए, योग्य संतान उत्पन्न करने के लिए तथा उत्तम सामर्थ्य प्राप्ति के लिए मैं आपका पूजन कर रहा हूं, आपका यजन कर रहा हूं। आप मेरी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण कीजिए। प्रभु सतम जीवित, जो आयु है वह मेरी पूर्ण हो, अकाल मृत्यु न हो, और उत्तम उत्तम पदार्थों का सेवन करने का सौभाग्य मुझे मिले, उत्तम संतति मुझे मिले, संतान आज्ञाकारी हो, धन की कभी कोई कमी ना आए, और सामर्थ्य इतना हो कि आपका यज्ञ, आपका पूजन, आपका अभिषेक, आपकी लीला कथाओं का जो है आयोजन निरंतर हमारे द्वारा होता रहे। वो शंकर भगवान की। 7वें अध्याय में जैसे कि मैंने आपको बताया 7 मंत्र हैं, और ये जो 7वां जो अध्याय है मैंने आपको बताया कि ये जटा के नाम से जाना जाता है, और इसमें लोमभ्यः स्वाहा से लेकर के यमाई स्वाहा तक जो मंत्र हैं ये अंत्येष्टि क्रिया, दाह संस्कार में इसका प्रयोग किया जाता है। प्राय कई विद्वान रुद्राभिषेक में इन मंत्रों का प्रयोग नहीं करते हैं, दाह संस्कार के समय पर ही, अंत्येष्टि के समय पर ही प्रयोग किया जाता है। परंतु कई लोगों से मैंने सुना भी है, विद्वानों से, कि भगवान ने जीवन दिया है, मृत्यु भी दिया है, और भगवान के जो पूजन है इसमें भगवान की प्रसन्नता के लिए ये जो मंत्र जब रुद्राष्टाध्याय में यजुर्वेद में है तो इसका
कोई जो है ऐसा वहम नहीं करना चाहिए, परंतु आप और हम यहाँ पर इन मंत्रों को जान रहे हैं, इनका अर्थ समझ रहे हैं। तो आइए 7वें अध्याय में चलते हैं। हरि ओम उग्रश्च भीमश्च दवान्तश्च धोनिश्च शाशंवाश्च वियुगवाच्च विक्षिपः स्वाहा। हे उग्र, उत्कृष्ट क्रोध स्वभाव वाले को रुद्र उग्र कहा गया है, जिसको बहुत ज्यादा क्रोध आता हो, जो क्रोधी स्वभाव का हो। भीम भयानक, ध्वांत तीव्र गति, तीव्र ध्वनि करने वाले, और ध्वनि शत्रुओं को कंपित करने वाले। साहसवान जिसे कहते हैं कि बहुत साहसवान है ये। शत्रुओं का तिरस्कृत करने में समर्थ, जिसके अंदर जो है शत्रुओं का जो है पराजय, शत्रुओं को विनाश करने का सामर्थ्य हो, जिसमें कोई डर न हो, शत्रुओं का सामना करने की जिसमें साहस हो। अभियुगवा, हमारे सम्मुख योग प्राप्त करने वाले। और विक्षिप, वृक्ष शाखादि का क्षेपण करने वाले। नाम वाले जो 7 मरुत हैं, उन्हें मैं यह श्रेष्ठ आहुति समर्पित कर रहा हूं, आप इसे स्वीकार करें, आप इसे स्वीकार करें। आइए दूसरे मंत्र में चलें। अग्निगं हृदयेन सानिगं हृदयाग्रेण पाशुपतिं कृष्णहृदयेन भवन् जगन्नाथ सर्वं मदर्शनाभ्यामीशानमन्युन महादेवमन्तः पार्श्वेण ग्रन्थेवं वनिष्ठुना वसिष्ठनो सिंहिनिकोश्याभ्याम्। अग्निगुं हृदयेन शनिगुं हृदयाग्रेण पशुपतिं कृष्ण हृदयेन भवन् जगन्नाथ सर्वं मतस्नाभ्यामीशानमन्युना महादेवमन्तः पार्श्वेन ग्रन्थेवं वनिष्ठुना वसिष्ठनो सिंहिनिकोश्याभ्याम्। अर्थात मैं अग्नि को हृदय के द्वारा, अशनि देव को हृदय से, पशुपति को सारे हृदय से, भव को यकृत से, शर्व को मतस्ना नामक हृदय स्थल से, ईशान देवता को क्रोध से, महादेव को पसलियों से के अंतर्भाग से, उग्र देवता को बड़ी आंतों से, और शिवली सिंगी नामक देवता को हृदय कोश में स्थित पिंडलों से प्रसन्न करता हूं। आप मेरे इस जो 5 भौतिक शरीर है इसे आप स्वीकार करें। तीसरे मंत्र में चलें। उग्रं लोहितेन मित्रगं सौभृत्येन रुद्रं दौर्भृत्येनेन्द्रं प्राक्रीडेन मरुतो बलेन शाद्यान् प्रमुदा भावस्यागण्ठ्यगं रुद्रशान्तः पार्श्व्यं महादेवस्य जक्षारा वसिष्ठो पशुपतेः पुरे तथा। उग्रं लोहितेन मित्रगुं सौभृत्येन रुद्रं दौर्भृत्येन नेन्द्रं प्रक्रीडेन मरुतो बलेन साध्यान् प्रमुदा भवस्य कंठ्यगुं रुद्रशान्तः पार्श्व्यं महादेवस्य जकृक्षर वनिष्ठुः पशुपतेः पुरी तथा। इसका तात्पर्य है कि उग्र देवता को रुद्र से, मित्र देवता को शुभ कर्मों के अनुष्ठान से, रुद्र देवता को अशोभन कर्मों से, इंद्र देवता को प्रकृति क्रीड़ाओं से, मरुत देवताओं को बल से, साध्य देवताओं को हर्ष से, भव देवताओं को कंठ से, रुद्र देवताओं को पसलियों के अंतर्भाग से, और महादेव को यकृत से
सर्व देवता को बड़े हाथ से तथा पशुपति देवता को पूरी तत् हृदयाक्ष भाग विशेष से संतुष्ट करता हूं। आप मेरे इस 5 भौतिक शरीर को स्वीकार कीजिए। देखिए, ये अंत्येष्टि के मंत्र हैं, ये दाह संस्कार में इनका प्रयोग भी किया जाता है। प्राय दाह संस्कार के समय पर जो वहां पर जो होते हैं महाब्राह्मण जिन्हें कहते हैं, चारज जिसे कहते हैं, उनको इन मंत्रों को याद करना बहुत आवश्यक है। मैं देखता हूँ बहुत बार जाना होता है शमशान में, शिव की भूमि है शमशान, और सभी का जो है जो हकीकत का जो स्थान है, घर है, अंत समय पर जिसने वहीं जाना है, तो कई बार जाने को मिलता है। तो मैं देखता हूँ कि वो जो अंत्येष्टि कर रहे होते हैं ब्राह्मण, जो आचार्य जिन्हें कहते हैं, जो भी कहते हैं, उन्हें मंत्र ही नहीं आता है। बताओ, अब सही से मंत्र का प्रयोग नहीं करेंगे, सही से मंत्र नहीं पढ़ेंगे, तो बताओ उस आत्मा को कैसे शांति मिलेगी, आत्मा को कैसे मोक्ष मिलेगा। तो ये मंत्र जो है विशेष रूप से याद होने चाहिए इन लोगों को, जो कि दाह संस्कार का कार्य शमशान में रह करके करते हैं। तो चौथे मंत्र में चलते हैं। लोमभ्यः स्वाहा लोमभ्यः स्वाहा त्वचे स्वाहा त्वचे स्वाहा लोहिताय स्वाहा लोहिताय स्वाहा मेदोभ्यः स्वाहा मेदोभ्यः स्वाहा मागुंसेभ्यः स्वाहा मागुंसेभ्यः स्वाहा स्तभ्यः स्वाहा स्नावभ्यः स्वाहा स्तभ्यः स्वाहा स्तभ्यः स्वाहा मज्जभ्यः स्वाहा मज्जभ्यः स्वाहा रेतसे स्वाहा पायवे स्वाहा। अर्थात समष्टि लोगों के लिए यह श्रेष्ठ आहुति देता हूं, व्यष्टि लोगों के लिए यह श्रेष्ठ आहुति देता हूं, समष्टि त्वचा के लिए, व्यष्टि त्वचा के लिए, समष्टि रुधिर के लिए, व्यष्टि रुधिर के लिए, समष्टि मेधा के लिए, व्यष्टि मेधा के लिए, समष्टि मांस के लिए, व्यष्टि मांस के लिए, समष्टि नसों के लिए, व्यष्टि नसों के लिए, समष्टि अस्थियों के लिए, व्यष्टि अस्थियों के लिए, समष्टि मज्जा के लिए, व्यष्टि मज्जा के लिए, वीर्य के लिए, वायु इंद्र के लिए मैं ये श्रेष्ठ आहुति समर्पित करता हूं। ये जो मेरा 5 भौतिक शरीर है, क्षितिजल पावक गगन समीरा पंच रचित यह अधम शरीरा, ये जो 5 तत्वों से बना हुआ शरीर है, इसे मैं समर्पित करता हूं, इसे आप स्वीकार करें। 5वें मंत्र में चलें। आयासाय स्वाहा प्रयासाय स्वाहा संजासाय स्वाहा वियासाय स्वाहोध्यासाय स्वाहा शुचे स्वाहा शोचते स्वाहा शोचमानाय स्वाहा शोकाय स्वाहा। आयासाय स्वाहा प्रयासाय स्वाहा संजासाय स्वाहा वियासाय स्वाहो ध्यासाय स्वाहा शुचे स्वाहा सोचते स्वाहा शोचमानाय स्वाहा शोकाय स्वाहा। अर्थात आयस देवताओं के लिए, आयास देवताओं के लिए, प्रयास देवताओं के लिए, संयास देवताओं के लिए, व्यास देवताओं के लिए और उध्यास देवताओं के लिए, सूची के लिए, शोचत के लिए, शोचमान के लिए और शोक के लिए मैं यह श्रेष्ठ आहुति प्रदान करता हूं, इसे स्वीकार करें। जैसे कि मैंने बताया कि इसमें 7 मंत्र हैं, तो छठे मंत्र में चलें। तपसे स्वाहा तप्यते स्वाहा तप्यमानाय स्वाहा तप्ताय स्वाहा धर्माय स्वाहा
कृत्ये स्वाहा, प्रायश्चित्ते स्वाहा, मेघालय स्वाहा। तप के लिए, तपकर्ता के लिए, तप्यमान के लिए, तप्त के लिए, धर्म के लिए, निष्कृति के लिए, प्रायश्चित के लिए, औषध के लिए मैं यह श्रेष्ठ आहुति समर्पित करता हूं, आप इसे स्वीकार करें। और 7वां मंत्र है, और 7वें अध्याय का 7वां मंत्र अंतिम मंत्र है। इसके बाद 8वां अध्याय प्रारंभ होगा, जिसको हम कल यहाँ पर पढ़ेंगे, कल हम जानेंगे। तो 7वें मंत्र में चले। जमाय स्वाहान्तकाय स्वाहा, मृत्यवे स्वाहा, ब्रह्मणे स्वाहा, ब्रह्महत्यायै स्वाहा, विश्वेभ्यो देवेभ्यः स्वाहा, द्यावा पृथिवीभ्यः गुं स्वाहा। यम के लिए, अनंत के लिए, मृत्यु के लिए, ब्रह्मा के लिए, ब्रह्म हत्या के लिए, विश्व देवों के लिए, देवलोक के लिए तथा पृथ्वी के लिए मैं यह श्रेष्ठ आहुति समर्पित करता हूं, आप इसे स्वीकार करें। तो यहाँ पर 6ठे और 7वें अध्याय के जो मंत्र थे, 6ठे अध्याय में 8 मंत्र और 7वें अध्याय में 7 मंत्र, इन मंत्रों के बारे में आज आपने और हमने जाना, इनके अर्थों को जाना। ये रुद्राष्टाध्यायी का पाठ और इसका अर्थ बताने का तात्पर्य यही है कि जो मंत्र हम पढ़ें या जो ब्राह्मण देवता से सुने, उसका अर्थ, उसका तात्पर्य हमें पता हो। और विशेष रूप से जो ब्राह्मण बालक हमारे फेसबुक पर जुड़े हुए हैं, जो कि ढूंढते हैं कि कोई हमें रुद्राष्टाध्याय पढ़ाने वाला मिले, तो उनके लिए भी ये बहुत अच्छा साधन है। साथ ही साथ YouTube पर श्रीमद् भागवत सत्संग जो YouTube चैनल है हमारा, उस पर भी इसको अपलोड मैं करता हूं, ताकि जो ब्राह्मण बालक हैं उनको बड़ी आसानी हो। मंत्र भी, और प्राय मंत्रों का अर्थ कोई भी नहीं पढ़ाता है, आप देखिए, परंतु मंत्र अर्थ सहित यहाँ पर फेसबुक एवं यूट्यूब के चैनल के माध्यम से काफ़ी ब्राह्मण बालकों को इसका लाभ होगा, यही सोचते हुए यहाँ पर ये पाठ मैं कर रहा हूँ। और कल 8वां अध्याय, 8वें अध्याय में जो है बहुत ही सुंदर भगवान शिव का मंत्रों का जो है उच्चारण है। इसमें 29 मंत्र हैं। हाँ, इसमें 8वें अध्याय में 29 मंत्र हैं, इसे चमक अध्याय कहते हैं। और भगवान शिव को ये अध्याय भी बहुत प्रिय है। इसमें जो जो साधन, जो जो वस्तुएं आवश्यक होती हैं, उन सभी वस्तुओं को भगवान को अर्पण किया जाता है। और कौन कौन सी वस्तुएं हैं, कैसे भगवान को अर्पण करना, ये सब आप और हम कल जानेंगे। भगवान शिव की कृपा, पापो हम पाप कर्मा हम पापात्मा पाप संभव, त्राहि माम पार्वती नाथ सर्व पाप हरो भव। भगवान शिव की कृपा और हमारे राधा रसिक बिहारी जी की कृपा आपके ऊपर, हमारे ऊपर, सबके ऊपर बनी रहे। और जितने भी प्रभु प्रेमी जुड़े हुए देख रहे हैं, उनसे मैं निवेदन करूंगा कि श्री राधा रसिक बिहारी मंदिर जो फेसबुक पेज है उसे फॉलो एवं लाइक अवश्य करें, क्योंकि हमारे फेसबुक पर 5000 से अधिक मित्र हो गए, इससे ज़्यादा हम नहीं एक्सेप्ट कर पाते हैं। तो फेसबुक पेज पर भी आप जुड़ें, ताकि आगे आने वाले समय में अधिक से अधिक लोगों को इसका लाभ प्राप्त हो, क्योंकि आगे आने वाले समय में फेसबुक पेज से ही हम लाइव कथा, सत्संग एवं ऐसे धार्मिक यज्ञों का आयोजन करेंगे। आप सभी को हर हर महादेव, जय जय श्री राधे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःख भाग्भवेत्। सबका कल्याण हो। अब मैं यहाँ पर सुंदरकांड का पाठ करूँगा, दुर्गा सप्तशती और विष्णु सहस्त्रनाम और श्रीमद् भागवत के जो मूल
पाठ है उसका 2 अध्याय का पाठ करूँगा। आप सबको मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि आप अपने अपने घरों में रह करके जितना ज़्यादा हो सके प्रभु नाम का स्मरण करें, प्रभु का भजन करें, ताकि जल्दी से जल्दी ये जो संकट की घड़ी है ये दूर हो और पूरा विश्व सुरक्षित हो। आप सभी को हर हर महादेव।